बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मुख्तलिफ छोटी छोटी ख़बरें हैं लेकिन उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ अजीब गरीब किस्म की सिचुएशन चल रही है। क्लाशनकोफ़ों के लाइसेंसेस हों, मरात हों, छुट्टियाँ जो हैं वो फैमिली के साथ करने के लिए जाना है पार्लियामेंटेरियंस ने, जो MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन उसका बिल नहीं पे करना चाहते। मतलब ये सारी तफसीलात हैं। आहिस्ता मैं पिछली लगातार 2 वीडियोज़ में आपको बताती चली आ रही हूँ। इस वीडियो के अंदर भी डेफिनेटली सारी चीज़ें मैं आपको बतलाऊँगी। पंजाब में भी ख़तरा है, पंजाब पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। अब इस दफ़ा पंजाब को किस चीज़ का ख़तरा है उसके बारे में भी बात करूँगी। अब ज़ाहिर है आप तो कहेंगे कि जी मरीम नवाज़ इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। मैं जानती हूँ मरीम नवाज़ बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन ख़तरा है। वो ख़तरा क्या है उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूँगी। अच्छा, एक ख़तरा पंजाब KPK से इर्रिस्पेक्टिव पूरे पाकिस्तान को है, और अगर मैं ये कहूँ कि पूरे खित्ते को है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जंग की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। वो जो जंग बंदी हुई थी उसमें फिर से छेड़छाड़ हो रही है, और दोबारा जो टेंशन है खित्ते के अंदर वो बढ़ गई है। अब इसके नताइज ये हो सकते हैं कि पेट्रोल और महंगा होगा, और पेट्रोल जब महंगा होगा, वो जो अभी पूरा सस्ता ही नहीं हुआ था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो पेट्रोल है, और ख़बर भी यही थी डेफिनेटली कि जो पेट्रोल है वो मज़ीद कोई 250 के करीब आ जाएगा, लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही है वो मुझे लग रहा है कि 250 तक अभी पहले ही नहीं पहुंचा था। अभी पहले पूरे तरीके से उसकी कीमत जो है वो प्राइसिंग नीचे नहीं हुई थी कि अब वो दोबारा ऊपर जाएगा। बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। तो इन सारी चीज़ों को मिला मिलू के एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो चीज़ है वो मैंने आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले हम क्यों ना उस दलेर किस्म की पार्टी की बात कर लें जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि देखें, बात आप कुछ भी कर लें, बात कोई भी हो, बात दहशतगर्दी की होगी तो इसका खुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाके मिलेगा। बात महंगाई की होगी तो इसका खुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाके मिलेगा। बात अगर कानून साजी की होगी तो इसका खुरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेगा। बात अगर इस चीज़ की होगी कि किसने पाकिस्तान को क्या दिया और क्या नहीं दिया जो वो दे सकते थे, उसका खुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाके निकलेगा। हर चीज़ की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो PTI के साथ जाएगी, पॉजिटिव। अब अच्छा, अब आप बोलेंगे अच्छा जितना नेगेटिव, बड़ा ही वन साइडेड पूरी वीडियो कर दी। एक फ़ायदा था, एक स्पेस बनी थी। बहुत सालों के बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो एक दो रिवायती हरीफ थे, एक दो वही कन्वेंशनल पार्टीज थी, उनके दरमियान एक पार्टी की स्पेस बनी थी जो कि थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इमरान खान ने फिर कुछ इधर उधर के लवाजमात से, फैज़ हमीद के ज़रिए, बाजवा साहब के ज़रिए, उससे पहले कियानी साहब के ज़रिए अपनी इस पार्टी को इसको इन्फ्लिएट किया आर्टिफिशली, ठीक है। और फिर इमरान खान ने पूरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अच्छा, फ़ायदा जब हो गया था तो इमरान खान को उस फ़ायदे को मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान की आवाम को बदजुबानी मिली, पाकिस्तान के जो यूथ हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की फाइनेंस को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर दिया। मतलब कि जब तक आप झूठ ना बोल लें, जब तक आप सनसनी ना फैला लें, जब तक आप किसी को ओए तोए करके बात ना कर लें, तो वो लगता है कि आपकी बात ना सुनी जा रही है, ना आपकी बात कोई वजन रख रही है। हालांकि मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही छोटापन है, बहुत ही छोटापन है। नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज हों, हमजा शहबाज हो, इनको बहुत करीब से जानने का मौका भी मिला, क्योंकि डेफिनेटली इनके हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कवर करते रहे हैं। इनको जितना भी गुस्सा आ जाए, लाख इनमें बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन जो ज़बान, जो तूफ़ान बदतमीज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने की है और जो दी है उन्होंने पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की यूथ को, वो कम अज़ कम ये नहीं दे सकते। तो मैं तो ये समझती हूँ कि चॉइस आप लोगों की होनी चाहिए, ये चॉइस पाकिस्तानियों की होनी चाहिए कि आपके बच्चों को, या आप क्या ज़ुबान देखना और सुनना चाहते हैं, क्या आप ओए डीजल ये सुनना चाहते हैं, या आप जो है बाजवा साहब या आपका गंथा आप लेकर आए थे तो आप ही इसको समेटेंगे, यू नो। तो ये वो चीज़ है
کہ جو کہ آپ کو پک اینڈ چوز خود کرنا. اچھا اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد, بات ظاہر سی بات ہے, میں نے کہا نا کہ بات کہیں پر بھی آپ کریں تو بات جا کے جو ہے وہ کھرا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے ملتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر حکمرانوں کے لیے مرات اور استحقاق کے لیے جو قانون سازی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. اپنے لیے تو مرات سو مرات اپنی دلیری کا بہت ذکر کرتے ہیں. دلیر اتنے ہیں کہ دہشت گردوں سے بچاؤ کے لیے جو ہمیں 8 کلاشن کوفے دے دیں, حالانکہ آلریڈی ان کے سیکیورٹی گارڈز کے پاس لائسنس ہوتا ہے اسلحے کا. تو کیا سیکیورٹی گارڈز کی جو سیکیورٹی وہ کافی نہیں ہے؟ اور اگر نہ کافی ہے اور اس سب کے باوجود ان کو 8 کلاشن کوفے چاہیے, تو آپ یہ سوچیں کہ جو کے پی کے کی عام عوام ہے اس کو کیا کیا کچھ چاہیے نہیں چاہیے ہوگا اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے. خود سوچیں نا, کیوں کیا کے پی کے کی عوام کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ کچھ عجیب سے اوپر سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں. تو بات اتنا کرتے ہیں کہ جس میڈیا نے عمران خان کو پاپولر بنایا, روزانہ تو عمران خان 8 بجے 10 بجے وزیر اعظم بن کر کے بھی 8-10 بجے کے اینکروں کو بٹھا لیتے تھے, اپنی مرضی سے اینکر رکھواتے تھے. اور ظاہر بات ان کے ساتھ فوج کی وہ کمپنی بھی شامل ہوتی تھی کہ جو پک اینڈ چوز کرتے تھے کہ جی کس اینکر کو کہاں ہونا چاہیے اور کتنا سلاٹ ملنا چاہیے. اب اس میڈیا کے اوپر بھی نزلہ گرا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈر گئے ہیں. اب یہ صحافیوں سے بھی ڈر گئے ہیں, اب یہ میڈیا سے بھی ڈر گئے ہیں. صحافیوں سے اتنا ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے, میری تو مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے. اب یہ جو استحقاق کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے, اب یہ پتہ چلا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے صحافیوں پر قید, جرمانے اور پابندی کا قانون منظور کر لیا گیا ہے. اب خیبر پختونخوا اسمبلی کی کارروائی کو سرکاری مہر کے بغیر نشر کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں, قائمہ کمیٹیز میں کیا چل رہا ہے, کون سی رپورٹ ٹیبل ہوئی ہے یا ٹیبل نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب جب تک سرکاری طور پر یہ سب حکومت خود جاری نہیں کر دیتی کے پی کے کی حکومت, تب تک جو صحافی ہیں وہ کچھ رپورٹ نہیں کر سکتے. اور اگر رپورٹ کریں گے تو ان کو قید بھی ہو سکتی ہے, ان کو جرمانے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر پابندی بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہے. بل کے تحت سنتے جائیے گا, اسپیکر کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روک سکتے ہیں. اسپیکر کے پی اسمبلی کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ایوان کی کسی بھی کارروائی کو رپورٹ کرنے سے روک سکتے ہیں. اسپیکر کے پی اسمبلی پر جانبداری کا الزام لگانے یا اسپیکر پر تنقید کرنے والے صحافی کو قید اور جرمانہ ہوگا. بھائی اسپیکر نہ ہو گیا کوئی ہولی کاؤ ہو گئی کیا؟ اسپیکر جو ہے وہ مقدس گائے بن گئی ہے. یہ تو ہمیشہ کہتے تھے دیر از نتھنگ, نو ہولی کاؤز, کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے. تو یہ دیکھ لو, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے یہ کرتوتیں دیکھ لیں. اگر خیبر پختونخوا حکومت کی نیت ٹھیک تھی تو یہ مرات کچھ اور ہوتی, یہ مرات عوام کے لیے ہوتی. سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو بل ہے نا یہ 30 اپریل کو منظور ہوا تھا, لیکن اب 30 اپریل مئی جون اینڈ یہ جولائی چل رہا ہے. آلموسٹ تیسرے مہینے جا کے اس حکومت کا پتہ چلا. وہ بھی کیسے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی صحافیوں نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا اور اب جا کر کے پتہ چلا. عوام سے کیوں چھپایا گیا اگر اتنی ٹھیک نیت تھی اور اگر یہ اتنے اپ رائٹ ہیں اور اگر یہ اپنے کلاشن کوفوں کے لائسنسز بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں جسٹیفائی, اور اگر یہ مطلب سب چیزیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں, تو دا پوائنٹ از کہ انہوں نے یہ چھپایا کیوں. اب جو بات کہتے 1 منٹ کا میں نے پاز لیا نا, وہ نا بات کرتے کرتے سوچ وہاں چلی جاتی ہے. ایک ایم پی ہے, کروڑوں کا الیکشن لڑ کے آتا ہے, بیکاز ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں پہ الیکشن کمیشن کی دی ہوئی جو ایک رقم ہوتی ہے کہ جی اتنے, جو کہ لاکھوں میں ہوتی ہے کہ جی اتنے لاکھ آپ ایک حلقے پہ خرچ کر سکتے ہیں یا اتنے لاکھ آپ اپنے الیکشن پر لگا سکتے ہیں, وہ لاکھوں کی بات نہیں, وہ کروڑوں پہ چلی جاتی ہے. تو وہ ایم پی اے بنتا ہے. اب ایم پی اے بن گیا, وہ اپنی پرسنل گاڑی پہ 500 600 700 روپے کا جو ٹول ٹیکس ہے وہ نہیں دینا چاہتا. یہ ہے کے پی کے ایم پی اے کی اصلیت, اور یہ ہے حقیقت, یہ ہے ان کا جگر تپڑ مادہ کہ جی ہم 500 600 روپے. ظاہر اگر سرکاری گاڑی ہے اور وہ کسی ٹول ٹیکس سے گزر رہی ہے, ٹول پلازا سے, اس کے اوپر تو ٹول ٹیکس لگے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے چاہیے, کالے شیشے ان کو چاہیے اپنی پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے. بھائی ایسا کیا کام کرنا ہے کہ آپ کو کالے شیشے چاہیے؟ اچھا جی اسپیسیفک قسم کی نام کی نمبر پلیٹیں چاہیے. پرسنل گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے, پرسنل گاڑیوں کے لیے جی ہمارا ششکا رہے, پوری دنیا نو پتہ لگے کہ جی 80 ایم پی اے گئے. او یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی ایتھکس ہوتے ہیں, کوئی گریس ہوتی ہے. سب باتیں ایک طرف اور سن لیں, مطلب کہ سنتا جا اور شرماتا جا, یہ وہ والی سچویشن ہے. ہاں ویکیشن کرنا چاہتے ہیں جی یہ ایم پی ایز, ٹھیک ہے, ویکیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ,
जहां इनका दिल करे उस रेस्ट हाउस में या उस केपी के हाउस में रहना चाहते हैं, गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं, जो भी 3 दिन तक उस पर्सनल वेकेशन के बारे में इनसे पूछा ना जाए कि जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, जो सब है, इसके पैसे सरकार क्यों दे? आप अपनी जेब से, यार भाई अगर वेकेशन करना चाहते हो तो अपनी जेब से वेकेशन करो ना यार। इतने थोड़े में लोग हैं, इतने थोड़े में, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। अवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ करके खुद ये 8-8 क्लाशन कोफे रखते हैं। मेरी तो ये बताते हुए, मुझे ये खबर बताते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन इनको ये करते हुए शर्म महसूस नहीं हो रही थी। एक और चीज़, ये अलीमा खानम साहिबा, तौबा तौबा हो गई है, माफिया उन्होंने मांग लिया अलीमा खान ने। अलीमा खान ने कहा है कि कोई अब मंगल के मंगल जो है वो नहीं आएगा, और उसकी वजह क्या है कि रावलपिंडी में अडयाला जेल गोरखपुर नाके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, जिसके बाद अलीमा खान मायूस हो गई और कह रही हैं कि जी तीनों बहनों को उनके हाल पे छोड़ दे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम जिए मरे, हम जो चाहे मर्जी करें, आप लोगों ने अब आइंदा के बाद जो है मंगल को नहीं आना। मतलब कि मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या हुआ मैडम, हेलो, नॉक नॉक नॉक, मैडम क्या हुआ, क्या आप मायूस हो गई हैं या आपको समझ आ गई है कि ऐसे पार्टी पर कब्जा नहीं होना? असलियत क्या है? अलीमा साहिबा भी जो है ना वो जलेबी की तरह बिल्कुल सीधी है, मसला ये, समझ रहे हैं ना आप। अब आ जाएं जी उस बड़ी खबर के ऊपर जिसकी बात हम जिक्र कर रहे थे कि जी पंजाब जो है उसके ऊपर खतरात के बादल है। पंजाब पर किन के खतरात के बादल हैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। पंजाब पे इस चीज़ के खतरात के बादल हैं कि जुलाई आ गया है, आधा जुलाई जो है वो बीच में से गुजर भी गया है, और सीन ये है कि बारिशें होनी है। जी हाँ, वो ही जो हर साल होता है। बारिशें होती हैं, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो सैलाब आता है, और ज़्यादा सैलाब आ जाता है। और जब सैलाब आता है, अव्वल तो सैलाब से पहले वाली सिचुएशन है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर बिजली भी इफ़ेक्ट होती है, नाले भी ओवरफ्लो होते हैं, सफाई का निज़ाम भी धर्म भरम होता है, और जो आपके नकासी ये आब है उसका निज़ाम भी धर्म भरम होता है। तो भाई मरियम नवाज़ को ये ख़तरा है। अच्छी चीज़ क्या है कि उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है, उन्होंने ये चीज़ प्रीएम्प्ट की है, और वेरी गुड, आई वुड से कि दिस इज़ अमेजिंग, बिकॉज मरियम नवाज़ ने ये प्रीएम्प्ट करके रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स को, डेजिग्नेटेड लोगों को ये टास्क असाइन किया है कि वार्निंग्स हों, साइंस हों, जो भी उनसे बन पाए। एक तो सबसे पहले सैलाब की वार्निंग्स, बारिशों की फोरकास्ट, इन सबको माइंड में रखना है, इन सबको फॉलो करना है। और जहाँ जहाँ ख़तरा हो सकता है कि नकासी का निज़ाम इफ़ेक्ट होगा, ज़िंदगी का निज़ाम धर्म भरम हो सकता है, बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो सकता है, अगर इमारतें कमज़ोर और गिरने का ख़तरा है, तो वहाँ पर प्रीएम्प्ट करते हुए पहले ही वार्निंग साइंस और पहले ही जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए, एहतियात बरती जाए, ताकि जो सैलाब की संगीन किस्म की सूरत हालों से बचा जा सके। अच्छा, अब हमारा क्या होता है, हर अगस्त में, जुलाई एंड अगस्त में हम यही शो कर होते हैं, इधर सैलाब आ गया, उधर सैलाब आ गया, और हर दफ़ा NDMA ने ये कहा था, NDMA की ये वार्निंग थी, अब ये होगा, फलाना ये होगा, और हर दफ़ा हमारे फौजी जवान उतरते हैं लाइफ जैकेट्स पहन करके और करते। तो हम हर साल यही कहते हैं कि भाई हुकूमतें पहले काम क्यों नहीं करती। मुझे इस दफ़ा ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए कि मरियम नवाज़ बाकायदा तौर पर रेगुलरली इस हवाले से मीटिंग्स कॉल कर भी, जाहिर सी बात है मरियम नवाज़ अब काम ही असाइन कर सकती है ना, मीटिंग्स ही कॉल कर सकती हैं। अब तो वो खुद जा करके लाइफ जैकेट पहन करके के हर सैलाबज़दा इलाके में जा करके उसको, मतलब कि सैलाब को तो नहीं रोक सकती ना। क्या बंदों के आगे मरियम नवाज़ खड़ी हो जाए कि नहीं बंद, आपने इस पानी से नहीं बाहर निकलना, इस बैरियर से बाहर नहीं निकलना? भाई वो यही कर सकती है ना, चेक एंड बैलेंस करें। अगर जिस तरीके से मरियम नवाज़ इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, जिस तरीके से इसको लुक आफ्टर कर रही हैं, अगर उस तरह से काम होता है तो मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि पंजाब में उस लेवल का सैलाब नहीं आएगा, या एटलीस्ट अगर सैलाब आएगा भी तो उस लेवल की उसकी तबाहकारियां नहीं होंगी। अगर जिस तरीके से मरियम नवाज़ ने प्रीएम्प्ट करके पूरे डिपार्टमेंट्स को, पूरे कंसर्न्ड लोगों को ये एक टास्क असाइन कर दिया है, सो आई थिंक कि उस हद तक इसकी तबाहकारियां नहीं होनी चाहिए। वेल लेट्स सी, वेट एंड वॉच, ये चंद दिनों की बात है, क्योंकि डेफिनेटली बारिश की पेशगोइयां हैं, और ढेर सारी बारिश की पेशगोइयां हैं, और ढेर सारे सैलाब की पेशगोइयां हैं। अब आप बारिश को, सैलाब को, इसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी तबाहकारियों को तो कंटेन कर सकते हैं ना। एटलीस्ट ये चीज़ हमारे हाथ में है, ये चीज़ इंसानों के हाथ में है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात है।
ہیں.